वक्ता है, जानकार है, पर एक बात को भूल जाते हैं कि डूंगरगढ़ की जो विशेषता मैं जानता हूं वह नहीं बताई कि पूज्य गुरुदेव विक्रम संवत 2002 का चतुर्मास डूंगरगढ़ कर रहे थे। जीव अजीव पुस्तक जो पहली हिंदी में हमारी आई, और कल ही अमेरिका से आई हुई थी एक बहन और दूसरे भी, वे आज भी कहते हैं कि हमें तो जीव अजीव जितनी अच्छी लगती है उतनी कोई अच्छी नहीं लगती। पता नहीं उनको, अमेरिका वालों को जीव अजीव सबसे अच्छी लगती है। और जिस प्रकार जीव अजीव को जेठमल जी बंसाली, तोलाराम जी डागा और एक महेश्वरी व तोसलीवाल, और आज उनकी एक टीम थी, उस समय वह विधि थी धारने की। इन लोगों ने इतना श्रम करके पुस्तक को वह तैयार कर लिया, धार लिया, और पुस्तक प्रकाश में आई। जेठमल जी ने उसका संपादन किया, प्रकाश में आई। और हमारे धर्म संघ की हिंदी की पहली पुस्तक, मेरी भी पहली पुस्तक, और उसको प्रकाशित करने का और सारा करने का काम डूंगरगढ़ ने किया था। दूसरी बात, कभी बोलो तो अब इन बातों को विकास में ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आचार्यवर विराज रहे थे, दिल्ली से एक वक्ता आए, बुद्धदेव, आर्य समाज। वे संस्कृत में बोले। हमारे धर्मसंघ में संस्कृत के अध्ययन का तो खूब चल रहा था, पर बोलने का कम था। तो वे बोले, और कोई अच्छे बोले, बहुत, ये नहीं कह सकता कि प्रथम श्रेणी की, अच्छे बोले। गुरुदेव ने मुझे कहा कि देखो, ये लोग धारा प्रवाह बोलते, हमारे यहां कोई भी अभी साधु साध्वी धारा प्रवाह बोलने वाला नहीं। अब जब गुरुदेव का इंगित मिलता तो वह तो मेरे लिए करणीय हो जाता। मैंने उसी दिन से, दूसरे दिन से, अब तो डूंगरगढ़ के धोरे पता नहीं समाप्त हो गए, ऊंचे ऊंचे धोरे थे। तो वहां धोरों में सबसे हम लोग, मैं मुनि दूलराज जी नहीं थे उस समय, मैं अकेले खूब दूर जाता था पंचमी समिति के लिए। तो देखा कि उस दौरे पर जाऊं जहां कोई आसपास न हो और कोई सुन न सके। लगभग 1 महीने तक उस दौरे में जाकर और मैंने भाषण दिया, मैं ही वक्ता और मैं ही श्रोता, तीसरा कोई नहीं। तो मैंने 1 महीने के बाद लगभग गुरुदेव से कहा कि अब आपका विचार जो है, अब आप कोई परीक्षा कर लें कि कोई दूसरा टिकेगा नहीं हमारे सामने। सारी बात बताई, गुरुदेव प्रसन्न हुए। डूंगरगढ़ से बिहार हुआ, डूंगर से आड़सर आए, गुरुदेव ने कर दिया। तो इस बात जितने भी पुराने संत थे वे भी न्यारा से आ जाएंगे, और एक संकल्प करो कि 1 महीने तक सबको संस्कृत में बोलना है, मेरे सामने, गुरुदेव के सामने, और समय सबका है। 1 महीने तक बोलेगा और एक भी गलती नहीं आएगी, उसको पुरस्कार मिलेगा। ये डूंगरगढ़ के अभ्यास का प्रभाव था कि सब बड़े बड़े संत बोले, आखिर पुरस्कार डूंगरगढ़ के दौरा में अभ्यास करने वाले को मिला। हाँ, इनके पिता ही थे जेठमल जी संसार। तो ये मान लो, और फिर उसका यह है कि गुरुदेव ने जो यात्राएं की, पूना गए, काशी गए, संस्कृत की दृष्टि से वे प्रसिद्ध केंद्र है, मुंबई, पूना, सब जगह
प्रथम स्थान तेरा पंथ का रहा और काशी विश्वविद्यालय में वहां के व्यक्तियों ने कहा, पंडितों ने, कि आज तो स्वर्ण पदक होता तो जैन मुनि ही ले जाते और सारा। तो ये उसका बीज वपन डूंगर यानी संस्कृत में बोलने का, और आज तो हमारे बहुत बोलने वाले अच्छे अच्छे वक्ता हो गए, उसका प्रारंभ बीज डूंगरगढ़ से हुआ है। तो विशेषता बताए तो ये दोनों भी याद में रखें। चलो ठीक है। डूंगरगढ़ वासियों ने प्रकार से वह अवसर मिला था, वहां काफी अध्ययन का और का मौका मिला था। और उस समय मैं आज जो अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो मैंने अंग्रेजी पढ़नी भी डूंगरगढ़ में ही शुरू की थी। भंवरलाल पुगलिया जो मेरे पास ही बैठा रहता था, अंग्रेजी अच्छी है उसकी, बहुत बढ़िया अंग्रेजी है। तो फिर मैंने कहा, कभी संस्कृत हिंदी पर तो है, अंग्रेजी पर भी हमारा होना चाहिए। तो शायद हो सकता है कि हमारे साथ वो में पहली बार मैंने ही वहां वह शुरू की थी और 2-3 महीने तक उसका अभ्यास किया था अंग्रेजी का। तो ये साथ डूंगरगढ़ में और भी काफी बातें हुई थी सारी है। अभी तो चौमासा 3 चौमासा 3 मोची सवा सौ वर्ष के इतिहास में सिर्फ 3 चौमासा 3 मोची बिकी। बोलो भाई, उत्तर दो। ऐसा है कि हमने यात्रा का क्रम तो एक बदल दी कि लंबी यात्रा नहीं होगी। तो अब 2 चतुर्मास निर्धारित कर दी, एक वर्षावास का चतुर्मास और एक शेषकालीन चतुर्मास। तो शेषकालीन चतुर्मास बहुत बहुत ज्यादा श्रम से नहीं, विदासर को मिल गया। हाँ, मिल गया। अब वर्षावास का चतुर्मास सब जगह सब क्षेत्रों में करना संभव नहीं, क्योंकि लाडनू में भी रहना है और वहां काम मूल करना है, सब जगह संभव नहीं है वर्षावास का चतुर्मास। अब शेषकालीन चतुर्मास 2 चतुर्मास हो गए, और मानता हूं यह उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी दृष्टि में एक बात है कि उस चतुर्मास में तो 4 ही महीना गांव वालों को जब आते और कहते हैं कि हमें सेवा करने का बखान सुनने का ही मौका नहीं मिलता। गांव वालों को लाभ कम मिलता है, आने वालों की व्यवस्था में ही शक्ति ज्यादा खप जाती है। यह चतुर्मास ऐसा है कि व्यवस्था तो करनी पड़ती है, पर एक बार 1 सप्ताह की हो गई, कभी 1 सप्ताह की हो गई, लोगों को ज्यादा लाभ। और डूंगरगढ़ तो अब ऐसा क्षेत्र है कि इधर बीकानेर का पूरा चोखला, इधर सरदार शहर, इधर सारे पास में है। तो शेष काल भी रहेगा व्यस्तता का ही, कोई वैसा नहीं रहेगा। चौमासे से ज्यादा हो सकता है रहेगा। तो आप भी राजेंगे, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लोग आए नहीं आए, आप भी राजेंगे। नहीं व्यस्तता आने की नहीं कह रहा हूं, हाँ, कोई चिंता नहीं, नहीं लोगों की नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आने की व्यस्तता में समय लोगों का लग जाता है। तो अधिक लाभ का मेरी दृष्टि में यह शेष काल का चतुर्मास हो रहा है। तो अब सरदार का लाडनू का चौमासा है, सरदार शहर का कह दिया, अब बीच का है, बोलो क्या करना है, बोल दो। सा पूज्य प्रवर ने इंगित प्रदान किया है
और गुरुदेव ने मेरे से भी अभी थोड़ा परामर्श भी किया था, और उसके बाद जैसे नहीं है, छह चिंतन होता है, परामर्श को तीसरे से ले। जब मेरा और गुरुदेव का होता और कोई कहता कि दलाली युवाचार्य जी करिए करो, गुरुदेव ने कहा कि हमारा तो छह चिंतन होता है, न दलाली होती न कोई परामर्श होता, कुछ नहीं होता। ये तो कोई तीसरे व्यक्ति से हम लें तो परामर्श ले भी करना नहीं करना, साथ में एक चिंतन होता है साथ में। तो मेरा चिंतन इनका है, इनका मेरा हो जाता, कोई अलग नहीं होता। वे तो बोल दो क्या है, नहीं थोड़ा बोल दो 2 मिनट बाद। तो जैसा पूज्य प्रभु ने फरमाया कि 2 चतुर्मास वर्ष में, एक तो मूल वर्षावास का, एक शेष काल का चतुर्मास। और चूंकि अब जब यह निर्णय हो गया कि यात्रा लंबी करनी नहीं है, तो लगभग थली या उसके आसपास की एरिया ही है। इन 2 में लगभग 5-10 महीने तो इन 2 में बीत जाते हैं लगभग। हाँ। अब शेष काल के 2 ही महीने रह गए आने जाने का। जैसे यहां बिरदासर में आप देखिए, मर्यादा महोत्सव, होली पक्षी, चातुर्मासिक पक्षी, महावीर जयंती और अक्षय तृतीया, 4 कार्यक्रम बिरदासर को आगे। तो यह एक प्रकार का फॉर्मूला सा बन रहा है, एक वर्षावास का चतुर्मास, एक इन 4 प्रोग्रामों का चतुर्मास सारा हो गया। तो जैसा पूज्य श्री श्रीमुख से फरमाने की कृपा करें। आज जल्दी क्यों करो, अभी आज आपको मजा बहुत खुदा दी रोन आज आप सगळ्यांना कोवा बक्षाया मालिके बक्षावा। और थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा कीजिए, भगवान सामने बैठे हैं, देने वाले भगवान सामने बैठे हैं, लेने वाले सामने खड़े हैं। तो ठीक है, ऐसा देखो कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव व स्वास्थ्य की अनुकूलता की स्थिति में 2010 का मर्यादा महोत्सव, होली, चातुर्मासिक पक्षी, महावीर जयंती व अक्षय तृतीया श्री डूंगरगढ़ में करने का भाव। और सरदारसर वहां से सरदारसर कितना है? 60 किलोमीटर है, 10 दिन का रास्ता है बस। 10 दिन का रास्ता है। लो सर संभालो। पदाभिषेक दिवस समारोह है और साधु साधियों को पूज्य प्रवर ने बख्शीश की थी। लगता है डूंगरगढ़ वाले बड़े चतुर हैं, जो अवसर को पहचानते और सही अवसर देकर के उन्होंने अर्ज की और पूज्य प्रवर ने उनको भी बख्शीश कर दी। अब पुनः अभिवंदना के क्रम को एक बात और हुई है, साध्वी प्रमुखा ने कहा कि जय श्री जी की इच्छा है कि 4 महीना सेवा हो जाए। और इनकी चाकरी जब डूंगरगढ़ की तो थोड़ा था कि अगर मेरी विदासर हो जाए तो मेरी 4 महीना सेवा हो जाए। अब बोलो, बस जाओ तो। अब पूरी हो गई तुम्हारी बात, ठीक है। इनके सेवा इनको भी खुशी होगी, देखो ठीक है। ठीक है, नहीं तब तो आए थे, अब लंबा प्रवास है। हाँ, मधुमास आने पर उपवन भी बोलने लगता है, अवकाश पाने पर दर्पण भी बोलने लगता है। खिल उठाए रोम रोम चतुर्विध धर्म संघ का, आराध्य के पट्टोत्सव पर बाल मुनियों का मन भी बोलने लगता है।
बाल मुनियों की अभिवंदना के इसी क्रम में एक बात है कि डूंगरगढ़ वाले प्रसन्न हो गए, पर एक ध्यान दें, डूंगरगढ़ बड़ा क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है और वहां कार्यकर्ता बहुत है। कार्यकर्ता जैन विश्व भारती के कार्यकर्ता बैठे, विकास परिषद के बैठे, महासभा के बैठे, मंत्री शायद डूंगरगढ़ का ही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत कार्यकर्ता है। तो कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे समाज शक्तिशाली बने और तेरापंथ समाज दूसरों का भी हित साधन कर सके। एक हर जगह ये जब लंबा इतना प्रवास होता है तो कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए कि समाज की शक्ति और बढ़े। गुरुदेव, विक्रम संवत 2045 का चातुर्मास गुरुदेव ने डूंगरगढ़ कराया था और उसकी उपलब्धि आचार्य तुलसी चिकित्सा संस्थान बना और वो संस्थान आज पूरे धर्म संघ में, पूरे समाज में कहीं भी तेरा पंथ का अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो डूंगरगढ़ में बना। उस चातुर्मास की उपलब्धि रही थी आचार्य वर्ग के इस इधर थली प्रदेश में उतना बड़ा नहीं है तेरा पंथ का कोई नहीं है। और अब हमें पूर्ण विश्वास है, आचार्य को विश्वास दिलाते हैं कि आचार्य वर्ष के इस शेष काल के चातुर्मास में भी कोई न कोई ऐसी उपलब्धि आचार्य श्री को अवश्य हम भेंट करेंगे। ऐसा सोचो कि डूंगरगढ़ के विद्यार्थियों को या युवकों को या अन्य समाज के युवकों को भी आज की बड़ी बड़ी परीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए दूर दूर जाना पड़े और वहां बड़ी कठिनाइयां हो, तो ऐसा करो कि जाना न पड़े, दूसरों को कोई आना पड़े। कृपा कराइए।